पेट्रोल और बिजली के बाद अवाम के लिए एक और झटका। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। जो अरब खरबपति हैं उनका भी आज हक है और फर्ज है वो आगे बढ़ें और कुर्बानी दें, सादगी इख्तियार करें। और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज से शुरू होंगी। सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे। सख्त इक़दामात सहने होंगे, दौलतमंदों को कुर्बानी देना होगी, शुरुआत खुद से करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सादगी पर जोर, बोले 1 हफ्ते तक अवाम पर इजाफी बोझ ना डालने की कोशिश की। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। हुकूमत का मुल्क में माशी एमरजेंसी लगाने का फैसला। सरकारी सतह पर फी पेट्रोल 30 से 40% कटौती की सिफारिश। जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। वो लोग जो जिनका है ही सब कुछ पाए, जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं, गद्दारी का मुकदमा कर। क्या जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? जिनका सब कुछ बाहर है वो मुकदमा चलाएंगे। इमरान खान का जलसे से खिताब। अमेरिका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। इमरान हुकूमत ने IMF से जालिमाना मुआहदे किए। कौम आज महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरीम नवाज का तीखा ट्वीट लिखा, हमें अवाम की तकलीफ का एहसास है। मुल्क की माशी बुनियादें मजबूत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। नून लीग अवाम को रिलीफ देगी। इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है, नाअहलों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ, माफियास के खिलाफ, मुनाफकत के खिलाफ, अफरा तफरी के खिलाफ, फसाद के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ, गाली के खिलाफ। जाग उठा है पाकिस्तान, आपकी मुनाफिकत के खिलाफ जाग उठा है। पाकिस्तान से माफियाज का खात्मा करके दिखाएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा तुम्हारी हुकूमत ने IMF से गलत मुआहदे किए, इन्हीं गलत मुआहदों की वजह से अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। डीजल की कीमत ना बढ़ती, मईशत डूब जाती, मुल्क में महंगाई का बेपनाह इजाफा होता, इससे भी महंगाई यकीनन आएगी। इसको बर्दाश्त हमें करना पड़ेगा। मालियाती इदारों से जो आपके वायदे हैं उनकी नफी करके अगर हम इस कीमत को इजाफी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो मुल्क के अंदर एक महंगाई का सैलाब आता। हुकूमत ने पेट्रोल बम नहीं अवाम पर एटम बम गिराया। पाकिस्तान को रूस से 50 रुपए सस्ता तेल मिलना था, लेकिन मौजूदा हुकूमत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती। शौकत तरीन ने मुल्क में फौरी नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। हुकूमत चंद दिन में रुखसत हो जाएगी। हम्माद अजहर ने भी कह दिया। शेख रशीद बोले ये हुकूमत नहीं चल सकती। जून में अवाम सड़कों पर आएंगे, हुकूमत घर जाएगी। फौज के साथ किसी किस्म की गलत फहमी दूर करने पर भी शख्स जो 35-40 हजार रुपए तक कमा रहा है, जो कि बिस्प के डेटा के मुताबिक 6 में से 4 खानदान पाकिस्तान में ये मुल्क की बर्बादी करके गए हैं, मुल्क में गुर्बत फैला कर गए हैं। हर वो शख्स जो इस इनकम रेंज के अंदर है उसको 2000 का वजीफा दिया जाएगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने। पाकिस्तान 90 मुल्कों में से पेट्रोल और डीजल सबसे कम बिक रहा है। वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो पास थ्रू। वो जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, कभी जवाब दिया करते थे, याद माजी अजाब है यारब। इमरान खान के महंगाई बढ़ने से मुतालिक कई बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा। शौकत तरीन खुद IMF से मुआहदे का एतराफ़ कर चुके थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का भी कह चुके थे।
पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत को बुरा भला ना कहें। अदाकारा मीरा का आवाम को मशवरा, हुकूमत के साथ ताउन करने की अपील कर दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इंतहाई अहम रियासती इदारा और कौम का फ़ख्र हैं। मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बोले अजीम कुर्बानियाँ पेश करने पर कौम अपने हीरोज़ की मक़रूज़ है। तहकीकात में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ECL तरामीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने DG FIA को किसी किस्म का दबाव कबूल न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, कहा तवक्को है ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन NAB लगाया जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। फार्मेसी में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात जल गईं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। जेर हिरासत 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान अनारकली धमाके में मुलव्वस थे। मुल्जिमान को असलहा बरामदगी के लिए खोकर पिंडले ले जाया जा रहा था कि 4 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। कराची के इलाके न्यू गोलीमार में मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। 62 साला ताजिर हलाक, ड्राइवर महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कुछ नहीं छीना। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। आप उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते कि जब उनके सामने उनका मवेशी प्यासा है और जान दे रहा है, उनका बस नहीं चलता वो अपना खून पिला दें उस मवेशी को कि उसकी जान बचा सके। उनकी कुल कायनात वो थी। प्यासे चोलिस्तान की मदद को पूरा पाकिस्तान सामने आ गया। समा ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ टेलीथॉन में चोलिस्तान वालों की मदद का बेड़ा उठाया। 2 घंटे की ट्रांसमिशन में मुल्क भर से लोगों ने हिस्सा डाला। 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा। लाला समेत समा की पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया।